नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक बहुत ही अच्छा विषय लेके आया हूँ। इसको कहते हैं बायो। बायो का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मानव नर जनन तंत्र। ये पेपर में बहुत ही बार पूछा जाता है और ज्यादातर क्या होता है, इस वाले टॉपिक दो तीन टॉपिक है, ऐसा नहीं है, नर और मादा दोनों का है। इसको ज्यादातर स्कूलों में छुड़वा दिया जाता है, बोले खुद से पढ़ लो। खुद से पढ़ने के लिए देखिए, हम लोग भी ना ज्यादातर फीमेल कैंडिडेट को नहीं पढ़ाते, ओनली मेल को ही पढ़ाते हैं, क्योंकि उनसे बेसिकली फेस टू फेस पूछ भी सकते हैं और बता भी सकते हैं। अदरवाइज क्लास कम नहीं लेने का मन होता है जब स्टूडेंट ज्यादातर ही करके बहुत हंसता है, बस यही प्रॉब्लम है। अदरवाइज कोई दिक्कतें नहीं, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं और समझने के बाद में उसको पेपर मिलते हैं। पेपर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ना, ये मानव नर जनन तंत्र, मानव नर जनन तंत्र, जनन तंत्र यानी जनन मीन्स जन्म देने का औजार, तंत्र मीन्स तंत्र मंत्र जो भी समझो तुम। मानव तंत्र जन्म देने का औजार, एक तरीके से इसको भी कह सकते हैं। खुली भाषा में स्पष्टीकरण करेंगे और जो भी समझाना होगा खुल की भाषा में स्पष्टीकरण ज्यादा अच्छा रहेगा। तभी मैं बोलूंगा जितने भी मेल फीमेल कैंडिडेट हैं, जो भी पढ़ना उसको यूट्यूब पे आप आकर देख लीजिए, क्योंकि कभी कभार फेस टू फेस पढ़ाने में थोड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस वाले भाग की। ये जो भाग है ना, इसको बोलते हैं मूत्राशय टैंक। क्या मूत्राशय टैंक? इसमें क्या होता है, जो हमारे शरीर से किडनियों से साफ हुआ ब्लड, खून, किडनी का काम क्या होता है, खून को साफ करना। उससे साफ किया हुआ जो तरल पदार्थ, यूरिन, गंदगी, जो भी अपनी भाषा में कहें, वो यहाँ पर इकट्ठा होती है। क्या होती है? इकट्ठा होती है, यानी टैंक होता है पेशाब का, तुम्हारी भाषा में कहें मूत्राशय या पेशाब टैंक। पेशाब टैंक होता है। इस टैंक में क्या, इसके द्वारा मूत्र नलिका के द्वारा धीरे 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 इकट्ठा होता रहता है। क्या होता है? इकट्ठा होता रहता। जब ये भर जाता है ना, तो जब ये भर जाता है तो यहाँ से प्रेशर मारने लगता है, दबाव डालता है। जब कस के भर जाता है ना, कस के दबाव डालता है काफी तेज। जब दबाव डालने लगता है तो आप लोगों ने देखा होगा, जब ज्यादातर जब पेशाब लगती है ना, तो बहुत पेट दर्द होने लगता है। तो वही कारण है, जब ज्यादा भर जाना। और ज्यादातर ये केसेस कहाँ देखे जाते हैं, जब आप बाइक चलाते हो या ट्रैक्टर चलाते हो, तो इसमें बॉडी तुम्हारी वाइब्रेशन करते, हिलती डुलती रहती है, यानी ऐसे से हिला डुला करते, उस समय ये सब ज्यादा इकट्ठा हुआ करता है। ठीक है, ये किडनियों से आता। कहाँ से आता है? किडनियों को साफ करके जो गंदा पानी होता है यहाँ पे आता, उसको अपनी भाषा में यूरिन बोलते। क्या बोलते? यूरिन। क्या लिख दे? यूरिन। और ये क्या करता है, यूरिन इधर से जब हमको पता चल जाता है, ये सिग्नल हमारे दिमाग को भेजता है, वहां से हम लोग क्या करते हैं, इसको जब ये पूरी तरह भर जाता है, भर गया, बाई चांस तुमको ना समय लगा तो क्या है, देर में कब जाते, तो यहां से होकर ये इधर से होते हुए निकल जाता है, इधर से होकर यहां से होकर निकल जाता है, यहां से खाली होने लगता है। समझना एक बात और, जब ये कस के भरा होता है ना, तो एक बार में खाली नहीं होता है। क्यों? इसको निकलने के लिए एयर चाहिए, एयर मिली नहीं, पूरा फुल है। अभी तुमसे दिया जाए कि ये जो ढक्कन है इसको पानी में डुबो दो और ऐसे बंद करके ऐसे निकालो, तो पूरा निकल जाएगा ना, थोड़ा बहुत बचा रहेगा। तो उसी तरीके से पूरा नहीं निकल पाता है। तो आप जाओगे जब टॉयलेट के लिए, तो 2 या 3 बार में जाएंगे, 2 या 3 बार में रिलैक्स हुए, फिर से स्पीड बनेगी, रिलैक्स हुए, फिर से स्पीड बनेगी टॉयलेट की। 2 या 3 बार में आपका पूरा टैंक खाली होता है। ठीक ना, ये तो तुम्हारा मूत्राशय टैंक। अब बात करते हैं इधर से, ये तो नलियां है, इसके द्वारा क्या आता है, यूरिन आता है। क्या आता है? इधर से बना दे, यूरिन आता है। ये हमारा क्या, वृषण। क्या? वृषण। क्या? वृषण। ये जो दिख रहा,
ये पूरे की बात कर, इसको वृषण बोल देते हैं, हालांकि सब भाग अलग अलग होते हैं। ये जो अंदरूनी वाला भाग तुमको दिख रहा है, ये टेस्टिस, इसको हम क्या बोलते थे? वृषण। क्या बोलते हैं? वृषण। अंदर वाले भाग को जिसको तुम लोग हाइड्रोसिल बोलते हो, दो होती ना हाइड्रोसिल। अभी बताएंगे सबका काम क्या होता है। ये वीडियो लंबा जाने वाला है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है ना, फेस टू फेस पढ़ाते हैं ना, तो वो चीज रिस्पॉन्स मिलता रहता है, तो थोड़ा एंजॉय भी हो जाता है। इसमें कोई फेस टू फेस तो है ही नहीं, सब ऑनलाइन। ये तो वृषण, ये दो होते हैं, कितने? दो पाए जाते हैं, ठीक। और चलिए, इनका ये जो बाहरी भाग होता है, इसको थैला बोलते हैं, एक तरीके से अपनी गांव की भाषा। क्या बोलते हैं? थैला। वृषण कोश या थैला, इसमें रखे रहते हैं, वृषण कोश या थैला। समझना बात हो। इसमें क्या होता है कि ये बॉडी से इनको दूर रखने का काम करता है। जैसे कि तुम्हारे पास कोई चीज है ना, आम देखा, आम को जब देखा होगा पेड़ से इस टाइप का, तो आम अगर डायरेक्ट लगा होता है पेड़ की डाल पे, तो जब आंधी आती, क्या आती? आंधी या कस के हवा चलती है, तो टूट जाता है जल्दी से। और कोई कोई आम देखना, डाल से एक लंबा सा रस्सी से धागे से निकलेगा, इसके बाद इसमें चिपका हुआ। अब इसमें चाहे जितनी आंधी है, जल्दी टूटने वाला नहीं ना, जल्दी नहीं टूटे। अगर ये टूटेगा भी ना, तो ऐसे ऐसे हिलता रहेगा। सेम ये थैले नुमा होता है, थैले के आकार का होता है। ये बॉडी से दूर रहता है। क्या रहता है? बॉडी से दूर रहता है। अभी बताएं क्यों दूर रहता है। ठीक, ये बॉडी से दूर रहता है थैले, क्योंकि ये खाल का बना होता है। तुम्हारी भाषा में क्या है? स्किन का अपनी भाषा में क्या तो ठीक। क्या होता है? इसका जो टेम्परेचर होता है, इस वाले भाग का तापमान, गर्मी, इसको कम चाहिए होती है गर्मी, और पूरे शरीर को 36-37 के आसपास चाहिए होती है। कितना? पूरा बॉडी कितना टेम्परेचर होना चाहिए? 36, 37, 36-37 के आसपास होता है। इसको तो इतना नहीं चाहिए, इसको तो कम चाहिए ना, 2 या 3 कम इससे चाहिए, या फिर 33-32 ऐसा चाहिए उसको। अब तुम लोग बोलोगे भैया ऐसा क्यों है, 33-32 क्यों चाहिए? तो शरीर से ही रिलेटेड है, जुड़ा हुआ। चलो सब बताते हैं कि क्या होता है कि जब ये गर्मियां आती है, क्या होता है? गर्मियां आती है, तो ये ना अपना आकार एक्सचेंज कर देता है, अपना आकार बदल देता है। ये ना इस टाइप का हो जाता है। ये गर्मियों में बढ़ जाता है रबड़ की तरीके, ठीक है ना। ये बढ़ जाता है क्योंकि गर्मियों का जो टेम्परेचर होता है बहुत होता है। गर्मी 42, 43 और 47 इस टाइप की चली जाती है मौसम के अनुसार। कहाँ पे आप रह रहे हो, क्या कर रहे हो, उसके हिसाब से पता। फैक्ट्री में काम कर रहे हो, पंखा है नहीं, गर्मी ज्यादा है तो गर्मी बढ़ेगी ना, तो उस हिसाब से ये थैलानुमा बढ़ जाता है, क्योंकि इसको गर्मी कम चाहिए। और ठंडियों में बिल्कुल सिकुड़ के पास में आ जाता है बॉडी से, इस टाइप का आ जाता है। होता प्रैक्टिकल, देख लेना फिर। तो इस केसेस में क्या होता है कि ये जो होता है ना, अब क्यों होता है? क्योंकि कारण ये है ना, क्योंकि स्पर्म को बनने के लिए कि इनके जो अंदर कीटाणु पाए जाते हैं, शुक्राणु, उनको हम कीटाणु बोल रहे हैं, तो उनको ना ज्यादा गर्मी की जरूरत नहीं होती है। समझ रहे ना? ज्यादा गर्मी होगी तो मर जाएंगे। इनके अंदर जो स्पर्म बनता है ना, उनके अंदर लाखों, हजारों, करोड़ों की बात कर, छोटे 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 स्पर्म होते, कीड़े। समझ? इन कीड़ों को अगर शरीर के बराबर गर्मी मिल जाएगी, 36-37 के आसपास गर्मी में, तो मर जाएंगे, काम खत्म। यानी आगे चल के ये नपुंसक बना सकता है।
क्योंकि वो जीव जब जिंदा रहेगी तभी अंदर जाके रिएक्शंस करेगा। जब जीव जिंदा ही नहीं है तो अंदर रिएक्शंस कैसे करेगा, ठीक ना। तो इस वजह से एक नियमित इसको गर्मी चाहिए होती है। इस वजह से ये शरीर से दूर भी हो जाता है, क्योंकि इन्हीं से फ्रिक्शन से या रगड़न से बनता है। खाना खाओगे ताकत आएगी, उसी से बनता है, अदरवाइज कुछ नहीं। समझना, इसकी वजह से इसको बॉडी से दूर होते, ठंडियों में पास आते, गर्मियों में दूर चले जाते। ये वाला भाग हो गया। इसको कहते हैं थैलेनुमा। क्या है? थैलेनुमा टाइप का वृषण कोश होता है, ठीक है। शरीर से इसको गर्मी कम चाहिए होती है, लगभग 32 अगर कहा गया है, हाँ 32 के आसपास, 32-34 के आसपास को चाहिए होती है। अगर आप ज्यादा देर पानी में खेलते हो ना तो इनका आकार घट जाता है गर्मियों में भी, क्योंकि इनको जितनी गर्मी चाहिए होती वो मिलती नहीं, तो शरीर से लेने लगते। जब शरीर पे ज्यादा गर्मी होती है तो बाहर का कूलिंग एयर जो होता है ना, गर्मी वाला, तो बाहर से लेने लगते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं, इनसे निकलने वाला जो स्पर्म्स होता है, यहां से निकलने वाला इधर से होकर जाता है, इधर से होकर यहाँ पे एक दरवाजा लगा होता है। क्या होता है? दरवाजा लगा होता है। यहाँ पे केवल गाढ़ा द्रव्य भरा हुआ है, बस, और कुछ नहीं। ये टोटल स्पर्म यहां से जाएगा, यहाँ पर एक दरवाजा लगा होता है। समझना, जो दरवाजा लगा होता है तो उसका काम ये होता है, या फिर इधर को लॉक कर दो या फिर इधर को लॉक कर दो, सॉरी, इधर को लॉक कर दो या इधर को लॉक कर दो, बस 2 लॉक करने की जगह होती है। जो इनके अंदर जो नली पाई जाती है वो सेम सिंगल ही होती है, कोई डबल नहीं होती, कोई डबल नहीं होती, ठीक। समझ लो, ये जो तुम्हारा भाग होता है, ये अगर इधर से, मैंने तुमको बताया, इधर से अगर यूरिन आता है या पेशाब जाते हैं तो इधर से होकर इधर से निकल जाता है, ठीक ना। अब इस वाले भागों को क्या बोलते हैं? शिशु। क्या बोलते हैं? शिशु। क्या बोलते हैं? शिशु। बताएंगे ये क्यों बड़ा होता है, ठीक ना। अब क्या करता है, यहां से जब फ्रिक्शंस होती है, ऊपर वाले भाग में रगड़ होती है, ये तो इससे क्या होता है, ये जो नशे होते हैं एक्टिवेट होती है, ये भी एक्टिवेट हो जाता है। इसको बोलते हैं प्रोटेस्ट। क्या बोलते हैं? प्रोटेस्ट। ये तुमको जो गुलाब जैसे नहीं, फूल जैसे तुम्हें दिख रहे हैं, ये प्रोटेस्ट होते हैं। इनके अंदर भी तरल पदार्थ भरा होता है, लेकिन ये पतला होता है, ठीक है ना। समझ, इनके अंदर जो प्रोटेस्ट होता है वो क्या कर, जब इनके अंदर फ्रिक्शंस होता है, रगड़न होता है, तो इसको महसूस, यहाँ से स्पर्म चलता है, यहाँ तक आता है। यहाँ के आने के बाद में ये क्या करते हैं, अपने पास से जो तरल पदार्थ होते हैं इनको रोड पे बिछा देते हैं। क्या बिछा देते हैं? फैला दिया, बिल्कुल चिकना सब है। जब इसमें बिछा देंगे, समझना, ये जो एरिया है ये अंदर का, इसमें इन्होंने गीला कर दिया। अब इधर से कोई चीज लाओ, सर से रपटती हुई चली जाएगी, ठीक। तो इधर से स्पर्म जो आता है वो सर से रपट के सीधा बाहर निकल जाता है। समझ में आ गया? तो इस वजह से इनको प्रोटेस्ट ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि मान लिया जैसे कि कोई जल्दी का काम है, स्लिप मारना है, अगर ये रोड या ये सड़क जो गीली होगी ना तो जल्दी हो जाएगा। अगर गीली नहीं होगी तो फिर बहुत घिस के चलेगा। हो सकता है यहाँ से गाढ़ा चले, यहीं कहीं फंस जाए तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि गाढ़ा होता है। समझना, यहाँ से चलने के बाद में बहुत तेजी से सर से इतनी स्पीड होती है कि यहाँ से कि इतना चिकना कर देता कि वो रुके ना, हाई स्पीड से निकल जाए, बहुत तेजी से निकलता है, ठीक। समझना, इसको कहते हैं प्रोटेस्ट ग्रंथि। तो इनमें क्या होता है, ये वाला भाग, ये इसको कहते हैं मूत्राशय मार्ग। हालांकि कोई अलग अलग मार्ग नहीं होते, एक ही मार्ग होता है, बस बशर्ते क्या, जब तुम टॉयलेट जाते हो तो ये वाला मार्ग बंद हो जाता है। रास्ता ये कौन सा है इसका, शुक्राणु नली का, ये वाला यहाँ से दरवाजा लॉक हो जाता है, बंद। तो इधर से होके इधर से निकलेगा, और जब तुम मैथुन करते हो, समझ रहे, तो उस समय ये वाला लॉक हो जाता है, यहां से होकर स्पर्म इधर से होकर निकल जाता है। समझ में आ गया, ठीक। अब हम तुमको इसमें ये बताने जा रहे हैं कि
इतना उभरा हुआ भाग क्यों होता है, ये वाला समझना। बायो है, टीचर है तो पढ़ाना पड़ेगा। ये उभरा हुआ भाग इस वजह से होता है, बहुत काफी लोगों के अंदर ये टेंशन रहती है ना, उसी का इलाज है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये हालांकि होता नहीं ना, चलो ये उभरा भाग इस वजह से होता ताकि इसकी जो मोटाई है इसके हिसाब से फ्रिक्शन यानी घर्षण तैयार कर सके। घर्षण, क्योंकि इससे क्या होता है, घर्षण तैयार करने से इस चीज को फील होता है। इससे जब फ्रिक्शंस होता है, क्यों, ये तो पतला भाग है, जो बड़ा भाग होगा वही घर्षण देगा, ठीक ना। तो उससे क्या होता है, शरीर के अंदर जो पाई जाने वाली ग्रंथियां वो उत्तेजित होती हैं। जब उत्तेजित होती हैं तो ये सिग्नल इनको देता है, ये तुरंत स्पर्म को यहां से निकाल कर ऑटोमेटिक इंजेक्ट कर देते हैं गर्भाशय में, ठीक है ना। ये तुम्हारा टॉपिक हुआ पूरा। बाद बाकी अगली बार जो टॉपिक हमारा बचेगा, काफी 2-3 टॉपिक है, उनको बड़ा सावधानी पूर्वक पढ़ाना पड़ता है, ठीक है ना।